Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 10th poetry section, chapter 1, God Made the Country, written by William Cowper. विलियम कॉपर 1731 to 1800 करें कि विलियम कॉपर का जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 1800 ईस्वी में हुआ था। विलियम कॉपर may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of वर्ड्सवर्थ। करें कि विलियम कॉपर को ये कहा जा सकता है कि जो वर्ड्सवर्थ का पोएट्री है उसका एक फोरटेस्ट, यानी वर्ड्सवर्थ जो भी पोएट्री लिखते थे उनको लिखने के पहले ही विलियम कॉपर अपने पोयम में उनका एक फोरटेस्ट देते थे। फोरटेस्ट मीन्स होता है घटना के पूर्व ही आभास होना, यानी कि विलियम कॉपर का जो पोयम है और वर्ड्सवर्थ का जो पोएट्री है वो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। देयर इज इन हिज वर्क द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, और वो अपने कृतज्ञों में रूरल लाइफ के लिए, ग्रामीण जीवन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, बहुत गहरा रिस्पेक्ट देते थे। द कॉमन पीपुल, साधारण व्यक्तियों को देते थे, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और पूरी तरह से शांत प्यारा भूदृश्य को। लाइक वर्ड्सवर्थ Again, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time। और जो विलियम कॉपर हैं वो वर्ड्सवर्थ के ही जैसे अपने समय में जो भी मुद्दाएं होती थी, जो भी मुद्दा होता था उसके बारे में क्लियर कट, स्पष्ट ओपिनियन एंड विचार, स्पष्ट विचार देने में थोड़ी सी भी उनको हिचकिचाहट नहीं होता था। इट इज़ अ पैराडॉक्स, यह एक पैराडॉक्स है, डैट की द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स, करें कि यह तो एक पैराडॉक्स है कि जो कवि लोग हैं और जो ड्रामेटिस्ट लोग हैं, नाटक लिखने वाले लोग हैं, वो शहरों में और राजधानियों में रहते हुए हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। वो लोग शहर में और राजधानी में रहते हुए भी वे लोग ग्रामीण जीवन के सुंदरता के बारे में बहुत ही पावरफुल तरीके से रिटेन किए हुए हैं। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स engaged in humble professions, और जो गांव के जो साधारण लोग होते हैं उनका जो सिंप्लिसिटी है, उनका जो सादगी है, वह एक हम्बल प्रोफेशन में, एकदम साधारण सा पेशा में, साधारण सा रोजगार में, साधारण सा धंधा में वे लोग व्यस्त रहते हैं। द अबाउंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फाउना, और वे लोग जो प्राकृतिक तरीके से जीवन जीते हैं उसमें उन लोगों को फ्लोरा और फाउना, फ्लोरा और फाउना मीन्स होता है कि जो भी किसी क्षेत्र में वनस्पति या पशु पंछी जो भी जीव जगत होता है उसके बारे में। तो ये कह रहा है कि जो नेचुरल गांव के लोग होते हैं वो लोग के पास नेचुरल लाइफ होता है, प्राकृतिक का जीवन होता है, और उन लोग के पास प्राकृतिक जीवन अबाउंडेंस होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, और वे लोग पशु पंछी, वन बगीचा, उपवन से चारों तरफ से उन लोग घिरे हुए रहते हैं। एंड पीसफुल लिविंग, और वे लोग बिल्कुल शांति तरीके से जीवन को व्यतीत करते हैं। दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर पोएट्स टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड, और वे लोग जो गांव के लोग होते हैं वे लोग हमेशा ही एक साथ मिलजुल करके कवि लोगों को वे लोग प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते, एकदम प्रेरणा देते हैं कि कंट्री साइड के जो भी लाइफ होता है, कंट्री साइड यानी गांव देहात में जो भी जीवन होता है उस पर लिखने के लिए, और वे लोग लिखते हैं। कॉपर्स पोयम इज अ क्लासिक, कॉपर का जो पोयम है वह एक क्लासिक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग, और एग्जाम्पल के लिए यह जो लिखने का प्रकार है जो गॉड मेड द कंट्री है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, इस पोयम का जो फर्स्ट लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, भगवान ने जो देहात को बनाया, यहाँ पर कंट्री का अर्थ देहात हुआ, इसे कंट्री मीन्स देश भी होता है, लेकिन यहाँ पर कंट्री का अर्थ देहात या गाँव होगा। करें कि भगवान ने जो गाँव को बनाया और व्यक्ति ने
जो शहर को बनाया। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। और ये कह रहा है कि इससे साफ साफ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, सारांश हो रहा है कि जो कंट्री साइड है, जो गांव देहात जो है, उसका निर्माण हुआ है, जबकि जो शहर है उसका इवोल्यूशन यानी विकास हुआ है। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल अवे। और जो गांव है उसको एक प्राकृतिक के तरीके से क्रिएट किया गया, प्राकृतिक के तरीके से बनाया गया है। विलेजेज फॉजेज या परफेक्शन। और जो जो गांव के लोग होते हैं वे लोग एक पूर्णतः अधिकार रखते हैं डैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव। जो कि शहर जो है, सिटी जो है और जो टाउन है वो उस तरीक़ा से एक परफेक्शन नहीं रख सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो गांव है उसका एक प्राकृतिक के तरीक़ा से बनावट हुआ है, और जबकि शहर का प्राकृतिक का तरीक़ा से बनावट नहीं हुआ है। और गांव के जो लोग होते हैं वह उनके पास एक परफेक्शन होती है, जबकि शहर वालों के पास एक परफेक्शन पूर्णता नहीं होती है। एड्रेसिंग टाउन ड्वेलर्स। और शहर में रहने वाले को संबोधित करते हुए द पोएट थ्रू लाइट ऑन द वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ। और जो कवि हैं वो ग्रामीण जीवन के वर्च्यू पर, गुण पर प्रकाश डालते हैं। एंड एक्सर्ट देम। और उन लोगों को प्रेरणा देते हैं टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल। और जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उन लोगों को वो प्रेरणा देते हैं, कभी प्रेरणा देते हैं कि जो भी आर्टिफिशियल लग्जरी है, जो भी मानव निर्मित सुख सुविधा है, आराम है, उससे उन लोगों को एस्केप होना चाहिए, उसको उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, शहर वाले लोग को छोड़ देना चाहिए जो भी आर्टिफिशियल लग्जरी है। बट एंड्यूरिंग प्लीजर्स ऑफ अ विलेज। और जो विलेज का, गांव का जो प्लीजर होता है, आनंद होता है, वो टिकाऊ होता है। कहने का मतलब कि जो पोएट हैं वो प्रकाश डालते हैं ग्रामीण जीवन के गुण पर, और बताते हैं कि ग्रामीण जीवन का जो गुण होता है, ग्रामीण जीवन में जो आनंद होता है वो टिकाऊ होता है, जबकि शहरी जीवन में जो भी गुण होता है, जो भी आसपास के चीज़ होता है वो टिकाऊ नहीं होता है, वो कंफर्ट, आरामदायक नहीं होता है, और ना ही वो उससे कोई सुख सुविधा होता है, और ना ही उससे कोई आनंद आता है। और जो आर्टिफिशियल लग्जरी है ना, उसे तो उन लोगों को, यानी शहर के लोगों को बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। ये कवि इस पंक्ति के माध्यम से बतलाते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर। अब हम लोग चैप्टर शुरू कर लेते हैं। गॉड मेड द कंट्री। करेक्ट। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने गांव देहात को बनाया और व्यक्तियों ने शहर को बनाया। डेट वॉन्डर देन डेट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट डेट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉ। कह रहा है कि जो गांव के लोग होते हैं उनके पास हेल्थ होता है, वर्च्यू होता है, यानी गुण होता है, और स्वास्थ्य भी होता है, वे लोग हिष्ट पुष्ट होते हैं, और उनके पास एक नेचुरली गिफ्ट होता है, उपहार होता है, जो कि दिया है कि डैट कैन एलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉ। जो कि अकेले ही हवा के तीखा झोंका को भी वो स्वीट बना देता है, मिठास बना देता है। डैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। और जो ग्रामीण जीवन होता है, गांव के जो लोग होते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से घिरा हुआ रहता है फील्ड से और ग्रोव से, बाग बगीचों से और उपवन से, और वो पूरी तरह से उसी में प्राचुर रहते हैं। और उन लोगों को, यानी ग्रामीण लोगों को, गांव में जो रहते हैं उन लोगों को उस बाग बगीचे में, खेत खलिहान में दिया है कि एंड लिस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। और उन लोगों को फील्ड्स में, खेतों में, खलिहानों में, और ग्रोव्स, उपवनों में थोड़ा सा भी डर भय नहीं होता है, उनको थोड़ा सा भी धमकाया नहीं जाता है। पॉजिटिव देयर फॉर ये हु बॉर्न अबाउट। और इसीलिए वे लोग जो गांव में जन्म लेते हैं वे लोग इन सब चीज़ों पर, फील्ड्स पर, ग्रोव्स पर, उस सब चीज़ों पर अधिकार रखते हैं। अब यहाँ पर शहर के बारे में बोला जा रहा है। इन कैरियर्स एंड सीडेंट्स नो फैटिज।
कह रहे हैं कवि कि जो शहर के लोग होते हैं वो रथों पर चढ़ते हैं, रथों पर सवारी करते हैं और डोलियों में सवारी करते हैं, और इसी की वजह से नो फैटिज, उनको थकापन थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता है, वो थकापन जानते भी नहीं है कि थकापन क्या होता है। बट लेकिन डेट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सिन, और कह रहा है कि वे लोग तो रथ पर सवारी करते हैं और डोली में चढ़ करके सवारी करते हैं, इसलिए उन लोगों को किसी भी तरह का थकापन महसूस नहीं होता है, और इसी की वजह से वे लोग में एक आइडलनेस हो जाता है, आलसीपन हो जाता है, एंड टेस्ट नो सीन, और जो शहर के लोग हैं वो सीन का भी, जो भी प्राकृतिक दृश्य होता है उसका भी वो लोग टेस्ट नहीं ले पाते हैं। जबकि ग्रामीण जीवन को देखा जाए तो गांव में खेत खलिहान जो भी कुछ होता है तो ग्रामीण लोग प्राकृतिक दृश्य का टेस्ट लेते हैं, उसको अच्छी तरीके से टेस्ट लेते हैं, जबकि शहर के लोग उसको अच्छा तरीक़ा से टेस्ट नहीं ले पाते हैं। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पॉजेज ये स्टिल योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन, और कह रहा है कि जो शहर के लोग होते हैं वो जो भी कला को, आर्ट को कंट्राइव करते हैं तो वे केवल चमक सकता है, वह जो भी बनाते हैं वो केवल चमक सकता है, और फिर भी वो लोग उस पर अधिकार रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है गांव में। अगला देखते हैं, विलेज के बारे में बोला जा रहा है, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। कह रहा है कि जो गांव के लोग होते हैं उनके पास एक ऐसा मन होता है कि वे लोग किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून द पेंसिव वॉन्डर्ड इन देयर शेड, और कह रहे हैं कि हमारा जो गांव के लोग कह रहे हैं कि जो हमारा बगीचा होता है, जो उपवन होते हैं, उसे हम लोग पटाते हैं ताकि उसके छाए में जो भी भटकने वाले पेंसिव होते हैं, राही होते हैं, वो दोपहर में उसके छाए में बैठ करके कुछ कंसोल प्राप्त कर सके, कुछ संतावना प्राप्त कर सके। एट ईव द मून बीइंग स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, और जो शाम में, एट ईव जो इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म दिया है, और शाम में कह रहे कि जो मूनबीन होता है, मूनबीन यानी कह सकते हैं कि चंद्रमा की किरणें, तो जो चंद्रमा की किरणें होती है वो स्लीपिंग लीव्स से, सोती हुई पत्तियों के बीच से स्लाइड सॉफ्टली होती है, वो सोती हुई पत्तियों के बीच में शाम में, जैसे देखिएगा आप लोग कहीं भी जाइएगा खेत खलिहान में और वहाँ पर अगर कुछ पेड़ पौधा होगा तो अगर शाम में चंद्रमा का जो प्रकाश आता है तो वो पत्तियों के बीच से गुजरता है, तो वहाँ पर एक अजीब सा लगता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इज द स्लीपिंग लिव्स इज ऑल द लाइट देविस, और वहाँ पर इस प्रकार का एकदम ऐसा लाइट आता है जैसे कि वे लोग कामना करते हैं, वे लोग देखने के बाद वो लोग इस प्रकार की कामना करते हैं। बर्ड्स वार्वलिंग ऑल द म्यूजिक, और जो गांव में बर्ड्स होती हैं, पंछी होती है, जो भी चिड़िया होती है, वह सभी म्यूजिक को वार्वलिंग करते रहती है, जहाँ जहाँ करके गाती रहती है। वी कैन स्पेयर, और हम लोग उसे गाने भी देते हैं। अब यहाँ शहर के बारे में बात किया जा रहा है। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टर सेटेलाइट योर सॉन्ग कॉम्पाउंड। कह रहा है कि जो शहर में लैंप का जो भी चाकाचौंध होता है, जो भी सॉफ्टवेयर सेटेलाइट होता है, उस सॉफ्टवेयर सेटेलाइट से और लैंप के वैभव से, स्प्लेंडर मीन्स वैभव, लैंप के वैभव से, यानी कहने का मतलब कि शहर में इतनी चाकाचौंध रहती है कि जो भी वहाँ पर पंछी होती है वो पूरी तरह से एक्लिप्स हो जाती है, वो पूरी तरह से डर जाती है। योर सॉन्ग कॉम्पाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स, और जो शहर का सॉन्ग होता है, गीत होता है, वो बिल्कुल ही अनुरूप आवाज़ होता है, मतलब एक लय में नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग लय में होता है, जिससे उसमें भ्रम पैदा होता है, और भ्रम पैदा होने की वजह से वो जो पंछी है वो पूरी तरह से डर जाती है। द थ्रस डिपार्टेड, और थ्रस यहाँ पर एक गाने वाली चिड़िया के बारे में बोला गया है, और जो थ्रस नाम का जो चिड़िया है जो शहर में रहती है वो पूरी तरह से डिपार्टेड हो गई है, वो शहर से प्रस्थान कर गई, यानी शहर छोड़ करके भाग गई है। स्केयर्ड्स
एंड दाउ अफेंड नाइटिंगल इज म्यूट, और जो नाइटिंगल है वो पूरी तरह से स्केर्ड्स है यानी भयभीत है, दाउ अफेंड है यानी दुखी है, और वो म्यूट भी है, पूरी तरह से साइलेंट भी है। ये पोएट्री है और इसमें एक लाइन पढ़ने से अर्थ नहीं स्पष्ट निकल पाता है, तो इसमें 2 लाइन 3 लाइन पढ़ करके स्पष्ट अर्थ निकाला जाता है। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया और हम लोग इसके अगले क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। जो क्वेश्चन दिया गया है इसको संक्षिप्त में आंसर देना है ब्रीफली में। पहला नंबर है वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। कह रहा है कि आप हेल्थ और वर्च्यू को, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और वर्च्यू यानी गुण को कहाँ पर पाते हैं, तो गांव में पाते हैं। तो लिखेंगे कि आई फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन द रूरल एरिया, या कंट्री साइड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। कह रहा है कि आप फील्ड्स यानी उपवन, ग्रोव्स कहाँ पर पाते हैं, तो गांव में ही पाते हैं। तो लिखेंगे कि आई फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स इन कंट्री साइड। तीसरा नंबर दिया है व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेज इन द इवनिंग। कह रहा है कि गांव में शाम में प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तो गांव में शाम में प्रकाश का स्रोत मूनबीन होता है, चंद्रमा का प्रकाश। तो लिखेंगे कि द मूनबीन इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेज इन द इवनिंग। अगला दिया है 4 नंबर वाई इज द नाइटिंगल म्यूट इन अ टाउन। नाइटिंगल जो है वो शहर में क्यों म्यूट हो गई है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कह रहा है कि इसका आंसर देंगे कि म्यूटेंगल इज म्यूट इन अ टाउन बिकॉज इट इज स्केयर्ड्स एंड द ऑफेंड। थैंक यू। और आगे हम लोग नेक्स्ट पोएट्री लेकर के आएंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो भेज सके ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।